मुख्तार के शूटर जीवा की हत्या करने वाले विजय यादव ने पुलिस को हत्या की वजह बता दी है। पुलिस उसके स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रही है। जीवा की हत्या करने के बाद विजय यादव ने कई बार स्टेटमेंट बदला है। जिसके नाम से डॉक्टर, कारोबारी, अफसर, नेता घबराते थे, उस जीवा को एक लोकल क्रिमिनल ने मार दिया। इसी बात से जेल में सजा काट रहा मुख्तार घबरा गया है। उसकी अपनी जान के साथ गैंग के खत्म होने का डर सता रहा है। मुख्तार के खास गुर्गे या तो एनकाउंटर में मार दिए गए हैं या उनकी हत्या हो जा रही है। मुख्तार के गैंग में अब कौन कौन बचा है? जो बचे हैं टॉप लिस्ट में कौन है? देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्तार मंडली की मृत्यु कुंडली तो उसी दिन बन गई थी जिस दिन बीजेपी नेता कृष्णानंद राय को मुख्तार के गुर्गों ने घेरकर गोलियों से छलनी कर दिया था। लेकिन जो उस दिन हुआ उसके बाद से ही मुख्तार मंडली की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई, जिसका मुख्तार को अंदाजा तक नहीं था। मुख्तार खुद तो जेल में रहा, लेकिन उसके गुर्गों का गिन गिन कर हिसाब होता रहा। लेकिन अब राइट हैंड मुन्ना बजरंगी के बाद जब उसका लेफ्ट हैंड कट गया, उसके बाद से मुख्तार कांप गया। मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा संबंध था शहाबुद्दीन से। इधर क्राइम किए, गंगा पार किए, उधर चले गए। और इनके शूटर आपस में एक्सचेंज होते थे। जैसे अरमान जो अभी उमेश पाल की मर्डर केस में आया, वो मुख्तार उसका शहाबुद्दीन का शूटर है। तो इनके आपस में एक्सचेंजेज होते रहते थे, शूटर्स एक्सचेंज होते थे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन। और अब मुख्तार जेल में है, सजा हो चुकी। संजीव जीवा मारा गया, अतीक मारे गए, अशरफ मारे गए, शहाबुद्दीन मर गए। तो अब इस सिंडिकेट पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है और इस पर इस सिंडिकेट का दोबारा उभरना मुश्किल होगा। लेकिन एक शूटर मरता है, एक गैंग लीडर मरता है, तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तैयार रहता। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें सक्षम है और इसको और प्रदेशों के पुलिस से समन्वय करके ये देखना पड़ेगा कि ये सिंडिकेट दोबारा ना उभरे। मुख्तार क्यों डर रहा है? उसकी वजह है उसकी गैंग का एक एक गुर्गा मारा जा रहा है। या तो उसे पुलिस मार रही है या उन्हें कोई और मार दे रहा है। अगला नंबर किसका है? डर इसका है, क्योंकि कृष्णानंद राय के बाद पुलिस की गोलियों का पहला शिकार शूटर नौशाद कुरैशी बना, जिसे जौनपुर में पुलिस ने मार गिराया। कृष्णानंद राय शूटआउट में भी इसका नाम था। राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे। कहा जाता है कि AK-47 और AK-56 के साथ वो ऑटोमेटिक पिस्टल चलाने में माहिर था। हनुमान पांडे ने ही कृष्णानंद राय की चुटिया काटी थी। इसे भी पुलिस ने मार गिराया। अजीत सिंह जो मुख्तार का फाइनेंसर था, उसकी हत्या कर दी गई। चित्रकूट जेल में शार्प शूटर मेराज का मर्डर हो गया। अली शेर नाम के शूटर का एनकाउंटर हो गया। डॉन के राइट हैंड मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कर दी गई। कृपा चौधरी, दीपक वर्मा, गैंग के दूसरे शूटर भी पुलिस की गोली से ढेर हो गए। अनुराग त्रिपाठी और फन्नू, पश्चिम में गैंग ऑपरेट करने वाले जसविंदर राखी की भी हत्या हो गई। गुर्गा हरकेश यादव, लालू यादव, कामरान और बन्ने एनकाउंटर में मारे गए। संजीव जीवा को कोर्ट के भीतर ही एक लोकल क्रिमिनल ने उड़ा दिया। शूटर अनुज कन्नौजिया फरार है। टेलीस्कोप से शूट करने वाला इसका गुर्गा नंबर 1 अताउर रहमान और बाबू और सिकंदर सबसे बड़ा इनामी है। ये भी जिंदा है। कृष्णानंद राय में इसका भी नाम था, लेकिन तब से ये फरार है। शहाबुद्दीन और विश्वास नेपाली को भी पुलिस कई सालों से ढूंढ रही है। ये कहां है कुछ पता नहीं है। कुछ शूटर जेल में हैं। जिस तरह से एक एक करके सबका नंबर आ रहा है, मुख्तार और बचे हुए सभी गुर्गों को पसीना आ रहा है। सवाल एक है कि अगला नंबर किसका है? ये जो मुख्तार अंसारी का सबसे विश्वस्त शूटर था, वो था मुन्ना बजरंगी। और एक अताउर रहमान बाबू, जिस पर 7 लाख का इनाम है, आज भी फरार है। तो ये एक दुस्साहसी शूटर था।
मुख्तार मंडली का सबसे खतरनाक चेहरा, जिसका नाम अताउर रहमान, जिसे गैंग में लोग बाबू और सिकंदर कहते थे, और दूसरा नाम शूटर शहाबुद्दीन उर्फ शहाबू का है। ये दोनों कृष्णानंद राय की हत्या के बाद से फरार हैं। मुन्ना बजरंगी मारा गया, संजीव जीवा मारा गया, उसमें एक और है सबसे बड़ा शूटर मुख्तार का, अताउर रहमान बापू। अगर अताउर ने उस पर 7 लाख का इनाम है और ये कभी बांग्लादेश कभी पाकिस्तान भाग जाता है। एक सहाबू, वो सहाबुद्दीन नहीं, सहाबू, वो भी कहा जाता है पाकिस्तान में बैठा है। तो ये सब जो इसके शूटर रहे, मंसूर खान एक था जो चित्रकूट जेल में मारा गया मुख्तार का, तो ये सब लोगों ने मिलकर के हत्या किया था, जिसमें संजीव जीवा और मुन्ना बजरंगी की मुख्य भूमिका थी। पुलिस को इनके जिंदा या मुर्दा होने का इंतजार है। दोनों में सबसे खतरनाक अताउर रहमान कहा जाता है। 90 के दशक से यह मुख्तार के साथ रहा। मुख्तार का खास शूटर था अताउर रहमान। मुख्तार के जुबान से बोली निकलती थी, उधर अताउर रहमान की बंदूक से गोली। दोनों कितने खास थे उसकी वजह एक और भी है। मुख्तार का चचिया ससुर है अताउर रहमान। अभी भी इसके बढ़िया शूटर हैं तो ये, लेकिन चूंकि जोगी राज में इसको जो सजाएं हो चुकी, जो इसको था, ये नहीं होगा। और ये इनको जो लंबी लाइफ मिली वो केवल कारण था कि इनको माननीय बना दिया गया बहुजन समाज पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने। तो जब ये एमएलए बन गए, ये बन गए, तो मुख्तार की जो क्राइम मैक्सिमम है, चाहे वो एक फेमस हुआ था अपहरण और मर्डर, रूंगटा, तो ये जितने क्राइम ज्यादातर हुए मुख्तार ने किया, वो एज ए विधायक किया। और उसमें सबसे बड़ा रोल इसके भाई अफजल अंसारी का होता था। कृष्णानंद राय की हत्या से पहले अताउर रहमान का नाम पहली बार पुलिस की हिट लिस्ट में उस वक्त शामिल हो गया था जब इसका नाम 1993 में दिल्ली के कारोबारी विजय गोयल के अपहरण में आया। इस पूरे अपहरण की प्लानिंग अताउर रहमान ने की थी। पुलिस रजिस्टर में पहली बार मुख्तार के साथ अताउर रहमान और बाबू का नाम चढ़ा। दूसरी बार इसका नाम कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण में आया। मुख्तार अंसारी ने रूंगटा का अपहरण कर 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। 22 जनवरी 1997 को वाराणसी में कोयला कारोबारी रूंगटा का अपहरण हुआ था। रूंगटा के ऑफिस में अताउर रहमान कोयला व्यापारी बनकर पहुंचा था। रूंगटा को बात करते करते ये बाहर लाया, जहां सफेद रंग की गाड़ी पहले से खड़ी थी, जिसमें रूंगटा को अताउर रहमान ने जबरदस्ती बैठा लिया। कार में मुख्तार पहले से मौजूद था। इसने जितने गैंग चलाया, अक्टूबर 2005 जेल गया, और जेल में ही सबसे ज्यादा रहते हुए जो इसने आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया, वो जेल में रहकर किया। गाजीपुर जेल में तो दरबार लगता था इसका, और उस दरबार में खुलेआम लोग जाते थे। डीएम एसपी थे, जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे। जेल में उसके लिए मछली का तालाब खोला गया। बैरक नंबर 10 आसियाना बन गया, उसमें टीवी, फ्रिज, एसी। बगल में बैरक नंबर 10 के इसने अलग करके उसमें एक पार्टीशन करके अपना आसियाना बनाया, और सब लोग वहाँ जाते थे। और राजवीर रमाला वगैरह 3-3 लाख इनामिया थे, और प्रेशर पड़ता था वहाँ, और जाकर गाजीपुर जेल जैसा। 18 साल से पुलिस अताउर रहमान के ए तक नहीं पहुंच पाई। खबर यह है कि इस वक्त ये पाकिस्तान या नेपाल में रह रहा है। फिलहाल ये कहां है, इसके बारे में पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। ये सीन से तो गायब है, लेकिन मुख्तार के लिए ये काम अभी भी कर रहा है। अंडरवर्ल्ड में इसे मुख्तार का थिंक टैंक कहा जाता है। टेलीस्कोपिक राइफल चलाने का एक्सपर्ट है ये। माफिया ब्रजेश सिंह के गुरु साहब सिंह को कोर्ट में पुलिस वैन से उतरने के बाद टेलीस्कोपिक राइफल से गाड़ी में बैठकर मारने वाला अताउर रहमान ही है। मुख्तार का मनोबल तो बहुत टूट गया है, क्योंकि इसके शूटर यूपी एसटीएफ में, बॉम्बे भी इसका मेन अड्डा होता था। हमारी एसटीएफ ने इसके कृपा, मोनू, फिरदौस, इनको यूपी एसटीएफ ने जाकर बॉम्बे में मारा। इसका शूटर राजा चौहान मारा गया। राकेश पांडे और हनुमान पांडे, यहीं आपके आलमबाग में रहता था, ये मारा गया। मुन्ना बजरंगी जो सबसे, वो मारा गया। तो ये, लेकिन इसके भी कुछ शूटर, मैं कहूँगा 2 शूटर ऐसे हैं जिसमें अताउर रहमान बाबू और साहबू कहा जाता है, दोनों पाकिस्तान में है, लेकिन कब कहाँ ज़रूरत पड़े, जिसे मुख्तार अंसारी समय में
हम जब थे तो मैंने भी अताउर रहमान का काफ़ी पीछा किया, और अगर किसी को एक गोली से हत्या हुई है, मुख्तार गैंग ने किया है, तो समझ लो अताउर रहमान बाबू ने किया है। अच्छा। कई हत्याएं की। एक थे साहब सिंह, ब्रिजेश के गुरु, आपके बनारस कोर्ट में एक गोली लगी थी, पुलिस वैन से उतर रहे थे, वो भी पुलिस कस्टडी का, और उतर गए। साहब सिंह, ये 90 की घटना है, और वहाँ करके अपने लोगों को हाथ से वेव करते थे। उसमें मुख्तार अंसारी ने गाड़ी लगाई और उसमें से अताउर रहमान ने टेलीस्कोपिक राइफल से इनको मार दिया। उसी गैंग के साहब सिंह के साथी थे रंजीत सिंह, वो अपने घर पर गाजीपुर में सुबह सुबह जल चढ़ाते थे। तो रामू मल्लाह मुख्तार का, उसका घर बगल में था नाले पार, उसको काट करके दीवार को, और वहाँ से टेलीस्कोपिक राइफल से रंजीत सिंह को मारा था, एक शॉट। इसके त्रिभुवन सिंह जो ब्रिजेश का साथी है, उसके भाई थे हवलदार राजेंद्र सिंह, वो बनारस पुलिस लाइन के गेट से निकले गेट पर, और वहाँ भी मुख्तार ने इस्तेमाल किया अताउर रहमान बाबू का 1 शॉट, और हवलदार राजेंद्र सिंह मारे गए। तो ये जो है मुख्तार अंसारी ने जो शूटर्स के इस्तेमाल किए, उसमें संजीव शिवा और मुन्ना बजरंगी, ये मैं कहूँगा कि 2, और जो अताउर रहमान बाबू है वैसे करता, लेकिन अगर कहीं टेलीस्कोपिक राइफल से मर्डर करना हुआ, जो साहब सिंह का, रंजीत सिंह का, हवलदार राजेंद्र का किया, तो उससे बढ़िया वो लॉन्ग डिस्टेंस से मार सकता है। अच्छा। और ये लोग अपना शॉर्ट डिस्टेंस में मारते थे, तो अब भी उसके पास हैं, और मैं समझता हूँ यूपी पुलिस उस पर जरूर ध्यान दें। मुख्तार के घर से कुछ दूर मेहरूपुर गांव का रहने वाला अताउर रहमान उर्फ बाबू अपनी कदकाठी, रहन सहन और रंगबाजी के लिए मशहूर था। मुख्तार के पिता के नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव में पहली बार वो मुख्तार के संपर्क में आया। कहते हैं कि दोनों इसके बाद नजदीक आते गए, और शूटिंग, बैडमिंटन और वॉलीबॉल की प्रैक्टिस ने इनको और नजदीक ला दिया। दोनों मिलकर गैंग आगे बढ़ाने लगे। 1989 में अताउर रहमान की भतीजी आफशा से मुख्तार का निकाह हुआ, जिसके बाद ये दोस्ती और पक्की हो गई। माफिया डॉन अतीक के बाद मुख्तार के लेफ्ट हैंड जीवा की हत्या हुई। जिस पैटर्न से हत्या हुई है वो मुख्तार और उसके गैंग को परेशान कर रहा है। मुख्तार जेल में है, लेकिन जेल से बाहर हिट लिस्ट में अताउर रहमान है। मुख्तार गैंग का सबसे बड़ा इनामी है। जिस तरह से मुख्तार गैंग के गुर्गे निपटते जा रहे हैं, मुख्तार को इसीलिए डर लग रहा है। डरने की सबसे बड़ी वजह है लोकल क्रिमिनल्स का बड़े बड़े अपराधियों को आसानी से मार देना। जीवा की हत्या करने वाले विजय यादव के बारे में भी खुलासा चौंकाने वाला है। विजय से अब तक की पूछताछ के बाद पता चला है कि जीवा का मर्डर जेल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हुआ। जीवा का लखनऊ जेल में एक मुस्लिम कैदी से झगड़ा चल रहा था। जीवा ने मुस्लिम कैदी की दाढ़ी नोच दी थी, जिसके बाद मुस्लिम कैदी के रिश्तेदार ने नेपाल के काठमांडू में जीवा की हत्या की साजिश रची। डील काठमांडू में हुई 20 लाख की सुपारी विजय को दी गई। विजय बस से लखनऊ आया, वहाँ एक आदमी से मिला जिसने कोर्ट का रास्ता दिखाया। कोर्ट में जीवा को दिखाया गया, जिसके बाद विजय ने जीवा की हत्या कर दी। जो जांच हुई उसमें क्या मंशा समझ में आ रही है कि क्यों हत्या हुई? देखिए, जो अक्यूज बताता है, जो अपनी पोजीशन में, उन सब चीज़ों को हम वेरीफाई करते हैं, और उस पर उस स्टेटमेंट को उसको एज सच हम रिवील भी नहीं कर सकते हैं। तो उसने जो बातें बताई हैं अपने जगह पर, उसको हम वेरीफाई करेंगे। यदि उसमें कोई क्रेडिबल बात निकल के आती है और सत्य होता है और किसी और के विरुद्ध कार्रवाई का होता है, तो कार्रवाई करते हैं। उस समय फिर जो है रीजन जो उस कार्रवाई का होगा वो भी आपको बताया जाएगा। आरोपी फिलहाल जेल में है, तो पूछताछ के लिए कस्टडी? हाँ, उसको PCR के लिए हम अप्लाई करेंगे। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, और आरोपी से जब कस्टडी में लेकर और पूछताछ होगी, तब हत्या का राज खोलना पुलिस के लिए आसान होगा। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।